Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Hasnain Abbas. In this lecture we will start our discussion on Mathematics FSC Part 2, Chapter number 1, Exercise 1.1. लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h एंड सिंप्लीफाई वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। दूसरा पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। तीसरा पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1। और चौथा पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। तो सबसे पहले देखें ये f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h क्या है। ये है डिफरेंस कोफिशिएंट। डिफरेंस कोफिशिएंट, ये डिफरेंस कोफिशिएंट क्या होता है? इस डिफरेंस कोफिशिएंट की मदद से हम ये फंक्शन की एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम कर सकते हैं। तो अब भी यहाँ पे भी क्या करना है कि हमने ये डिफरेंस कोएफिशिएंट की मदद से इन फंक्शन को, ये जो 4 तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया गया है, यानी डिफरेंट फंक्शन थे उनको अलग-अलग से डिफाइन किया गया। एक फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया, इस तरह से, इसको इस तरह से, एक ये फंक्शन है चौथा। तो हमने ये डिफरेंस कोएफिशिएंट की मदद से इन फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। और भी क्या कर सकते हैं, इसी डिफरेंस कोएफिशिएंट की मदद से हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ला के हम किसी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी मालूम कर सकते हैं। उसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 जो कि डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, उसमें हम डिटेल से इस पे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में आज हमने क्या करना है, जस्ट इस डिफरेंस कोएफिशिएंट की मदद से फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। तो हम इस फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम कर लेते हैं, इस फंक्शन का भी एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से इस फंक्शन का और इस तरह फंक्शन का, इस फंक्शन का। तो चारों फंक्शन का मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं मालूम करूंगा, मैं इनमें से 2 फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहा हूं इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। और 2 जो बाकी बच जाएंगे वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। तो ये जो डिफरेंस कोएफिशिएंट मैंने लिखा है, इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो ये वाली है, यानी यहाँ पे जस्ट a को अगर यहाँ पे खत्म करें x लिखें, अगर f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x ओवर h, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है डिफरेंस कोएफिशिएंट की, ठीक है। हमने इस फार्मूला ये डिफरेंस कोएफिशिएंट की मदद से एवरेज रेट ऑफ चेंज अब मैं मालूम करने लगा हूँ इस फंक्शन का। फंक्शन को डिफाइन किस तरह किया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9, 6x माइनस 9। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने ये इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है डिफरेंस कोएफिशिएंट फार्मूला की मदद से। तो डिफरेंस कोएफिशिएंट फार्मूला में हमें क्या करना होगा, इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए एक दफा इस फंक्शन में इसकी मदद से f ऑफ a प्लस एच मालूम करना है और फिर f ऑफ a। तो क्या करना होगा, सिंपली जैसे लास्ट लेक्चर में हम करते थे, यानी डिफरेंट डोमेन दे के उसकी आउटपुट देख लेते थे। तो आपने क्या करना है, अब मतलब हम डोमेन क्या दे रहे हैं इस फंक्शन में, a प्लस एच, फिर हम क्या करेंगे, डोमेन a यूज करेंगे, उसके मुताबिक जो आपको रेंज मिलेगी f ऑफ a प्लस एच की जो डोमेन से जो आपको रेंज मिली है वो यहाँ पे आप दर्ज कर देंगे। और अगर डोमेन ये a आपने दी होगी तो इसके मुताबिक जो आपको रेंज मिली होगी वो आप यहाँ पे आके पुट कर देंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। फंक्शन क्या है, 6x माइनस 9। तो हम क्या करेंगे, x की जगह a प्लस एच रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ पे a प्लस एच रखा, तो a प्लस एच रखने से क्या बन जाएगा, 6 इंटू a प्लस एच माइनस 9। तो इसको सॉल्व करें तो 6a, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको कंप्लीट बोलें तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। माइनस 9 है, ठीक है। तो ये 6a प्लस 6h माइनस 9 किसका आंसर आया है, f ऑफ a प्लस h का। अब इस फार्मूले के लिए आपको f ऑफ a की वैल्यू भी चाहिए, मतलब इसमें डोमेन आपको फंक्शन में डोमेन a पे भी चेक करनी होगी रेंज। तो a आपने रखा तो ये 6a माइनस 9, यानी अगर आप
इनपुट a दें, आपको आउटपुट जो मिलती है वो 6a माइनस 9 मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डोमेन मिली है f ऑफ a प्लस h पे जो आपको डोमेन मिली है, रेंज मिली है, और a डोमेन लेने से आपको 6a माइनस 9 जो रेंज मिली है, ये दोनों हम फार्मूले में यूज करेंगे। तो अब हमारा फार्मूला डिफरेंस कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, नाउ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू 6a, यानी इसका आंसर f 6a प्लस 6h माइनस 9 ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर इसकी वैल्यू आई है 6a माइनस 9 ओवर h। ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो ये 6a प्लस 6h माइनस 9, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, साइन बदल जाएंगे, माइनस का 6a हो जाएगा और ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें ये प्लस का 6a है और ये माइनस का 6a कैंसिल हो जाएगा, फिर ये प्लस का 6h, ठीक है, और प्लस का 6h है, ये नहीं कैंसिल होगा, माइनस का 9 और प्लस का 9 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 6 और नीचे क्या बच जाएगा, सिंपली h बच जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, बाकी 6 बच जाएगा। मतलब इस फंक्शन का इस डिफरेंस कोएफिशिएंट फार्मूला की मदद से जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आया है वो क्या आया है, 6 आया है। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या मिला, 6 मिला। सेम इसी तरह अब अगर हम फंक्शन ये वाला लें, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज x, क्या फंक्शन कौन सा यूज करें, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, तो अब इस फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, इस फार्मूला की मदद से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में एक दफा a प्लस h रखेंगे, डोमेन a प्लस h लेंगे, उसके मुताबिक जो रेंज मिलती है, और फिर हम डोमेन a लेके उसके मुताबिक जो रेंज मिलती है वो हम दोनों फार्मूले में पुट करेंगे। तो f ऑफ a प्लस h बन जाएगा कॉज ऑफ a प्लस h, और f ऑफ a बन जाएगा कॉज ऑफ a। फार्मूला है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। इन किसी भी फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h इक्वल टू, अब f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमने अभी वैल्यू निकाली, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू है कॉज a प्लस h। ठीक है, फिर माइनस f ऑफ a, ये कॉज a डिवाइडेड बाय h। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लॉ पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा था, कॉज p माइनस कॉज q इक्वल होता है -2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। ये दो आपने पढ़े हुए हैं, 4 इस तरह के पढ़े हैं। साइन p प्लस साइन q किसके इक्वल होता है, फिर साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल होता है, फिर हमने देखा था कि cos p प्लस cos q किसके इक्वल होता है। इसी तरह अब cos p माइनस cos q ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये cos p माइनस cos q किसके इक्वल होता है, -2 साइन p प्लस q ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2। तो ये हमने फार्मूला यूज किया है, तो ये -2, ठीक है, -2 और उसके साथ साइन p की जगह क्या है a प्लस h, ये a प्लस h आ गया, और q की जगह क्या है a, ये a आ गया डिवाइडेड बाय 2। फिर साइन p माइनस q, p की जगह है a प्लस h और q की जगह है a, तो ये माइनस में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और होल डिवाइडेड बाय क्या है, h है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -2 ओवर h, ठीक है, और साइन ये a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस h ओवर 2 है, तो मैंने अलग-अलग ये डिवाइड कर दिया। साइन ये प्लस का a है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, तो ये h आ गया। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 ओवर h साइन a प्लस h ओवर 2, -2 ओवर h साइन a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2, यही आपका रिक्वायर्ड क्या है, रिजल्ट है। यही हमने निकालना था, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना था इस फंक्शन का। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो हम यही वाला फार्मूला यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस कोएफिशिएंट। ठीक है, इस डिफरेंस कोएफिशिएंट की मदद से हम किसी भी फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम कर सकते हैं। तो अब एक ये वाला फंक्शन रह गया है,
ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया था और एक ये, तो बिल्कुल इसी जैसा है ये और इस जैसा है ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।